और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उद्धव ठाकरे के घर के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने की धमकी देने वाले निर्दलीय विधायक रवि राणा और उनकी सांसद पत्नी नवनीत राणा को मुंबई पुलिस जेल ले गई है। दोनों को अलग अलग जेल में रखा जाएगा। भायखला जेल में नवनीत राणा को ले जाया गया है, जबकि तलोजा जेल में रवि राणा को ले जा रही है मुंबई पुलिस। अब से थोड़ी देर पहले उनकी आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आ गई, जो नेगेटिव है। कल मुंबई पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया, आज कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से कोर्ट ने एमपी एमएलए दंपति को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। आज मुंबई के खार थाने में नवनीत और रवि राणा के खिलाफ एक और केस भी दर्ज किया गया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमसे कुछ देर पहले नवनीत और रवि राणा को जेल लेकर जा रही है मुंबई पुलिस। दो सहयोगी हमारे राजीव सिंह, उसके अलावा भायखला जेल से संदीप चौधरी हमारे साथ हैं। राजीव, क्या जानकारी? तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अब लेकर गई है पुलिस नवनीत राणा को और रवि राणा को। भायखला जेल में लेके गई है नवनीत राणा को, जबकि तलोजा जेल में लेके जा रही है रवि राणा को। बिल्कुल, देखिए अभी से लगभग 15 मिनट पहले जो है आरटीपीसीआर टेस्ट आने के बाद में मुंबई पुलिस की टीम जो है खार पुलिस की टीम निकली है सांता क्रूज लॉकअप से लेकर। आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं पंकज। सामने देखिए जो पुलिस की वैन चल रही है, इसके आगे लगातार 4 से 5 पुलिस की गाड़ियां हैं, जिसमें नवनीत राणा को यहां से, ये बैंड्रा रिक्लेमेशन का इलाका आपको बता दूं, यहां से नवनीत राणा को भायखला के लिए मूव कर दिया गया, जबकि जो रवि राणा है उन्हें यहां से तलोजा जेल के लिए शिफ्ट किया जा रहा है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये वो गाड़ियां हैं तमाम काफिले की, और इन्हीं गाड़ियों में रवि राणा को लेकर किस गाड़ी में रवि राणा है, कुछ अगर बता पाए आप? रखा जाएगा, चूंकि उनके देखिए सामने आप देखिए सफेद कुर्ते में, ये जो सामने सुमो दिखाई दे रही है आपको, इसमें बीच में एक शख्स जो है कुर्ते में बैठे हुए दिखाई दे रहा है। अगर हमारे कैमरामैन को दिखा सके बिल्कुल तो दिख रहा है, वो रवि राणा ही है जो कुर्ते में बैठे हुए हैं। और उनके आगे पुलिस की 2 गाड़ियां चल रही है, पीछे भी एक एसआरपीएफ की वैन भी चल रही है। तो पूरी तरह से सुरक्षा के लिहाज से पूरी तैयारी की गई है। पुलिस की टीम बाकायदा स्कॉट कर रही है रवि राणा को। और आप देखिए ठीक इस वक्त ये वो सुमो है जहां से रवि राणा को स्कॉट करके लेकर जाया जा रहा है। लेकिन सबसे अहम बात है कि रवि राणा जिस गाड़ी में है, वो गाड़ी जो है अभी इस वक्त बैंड्रा सी लिंक पर पहुंच गई। चूंकि रवि राणा को लेकर जाया जाना था तलोजा जेल, नई मुंबई, लेकिन अब सी लिंक की तरफ किस वजह से लेकर जा रहे हैं अभी ये कह पाना मुश्किल है। ये रवि राणा की गाड़ी है जो कि सी लिंक की तरफ मूव की है। चूंकि रवि राणा को जाना है नई मुंबई की दिशा में तलोजा जेल, तो अभी ये कहना ठीक नहीं होगा कि आखिर सी लिंक से होते हुए इनका मूवमेंट कहां है आगे। पर यह तय है कि तलोजा जेल ही लेकर जाया जा रहा है राजीव, क्योंकि आप कह रहे हैं थोड़ा डायवर्जन है, रूट बदला गया है, किस वजह से बदला गया ये आप कह रहे हैं अभी नहीं मालूम। देखिए जो लोकल डीसीपी हैं जिनके जुरिडिक्शन में पूरा केस है, वहां पर मंजुनाथ सिंघे, उनसे भी हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने इस बात की बाकायदा पुष्टि की थी कि रवि राणा को तलोजा जेल लेकर जाया जाएगा। संभवतः चूंकि ट्रांसफर जो आर्थर रोड जेल है, वहां पर आर्थर रोड जेल से एक ट्रांसफर ऑर्डर की कॉपी लेना पड़ता है, लेकिन उसके लिए कैदी और इतना दल बल के साथ में पुलिस की टीम कभी नहीं जाती। अगर ट्रांसफर ऑर्डर लेना है तो कोर्ट का जो ऑर्डर कॉपी होता है उसको लेकर पुलिस की टीम खुद से जाती है। और जब जेलर से मिलती है तो जेलर उन्हें बताते हैं कि इस वक्त जेल में कोई जगह मौजूद है या नहीं है कैदी के लिए। और एक बार फिर से देखिए आपको तस्वीर दिखाते हैं, ये वो सुमो है जिसके अंदर रवि राणा मौजूद है। और आपको देख सकते हैं यहाँ पर रवि राणा बीच में बैठे हुए हैं, पुलिस कर्मचारी उन्हें स्कॉट कर रहे हैं। इस वक्त ये बैंड्रा रिक्लेमेशन की तस्वीरें हैं। अब यहां से कहां जाएंगे, चूंकि आर्थर रोड, जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था कि आर्थर रोड लेकर जाने से इनकार किया था जो लोकल डीसीपी हैं, और उन्होंने ये बात कही थी कि उन्हें तलोजा जेल लेकर जाया जाएगा और उनकी जो धर्मपत्नी है उन्हें भायखला महिला जेल में लेकर जाया जाएगा। फिलहाल ये बैंड्रा रिक्लेमेशन के बीचों बीच पहुंच गया है पूरा काफिला खार पुलिस स्टेशन का, जो कि नवनीत राणा और रवि राणा को लेकर निकला था। अब यहां से आगे किस दिशा में जाएंगे, क्या करेंगे, अभी ये कह पाना मुश्किल है। चलिए मैं आपके पास लौटूंगा, जैसा कि हमारे सहयोगी राजीव सिंह बता रहे हैं। आप देखिए बिल्कुल उनकी गाड़ी के साथ ही चल रहे हैं, 5-6 गाड़ियों का ये काफिला है। और ये आप देखिए साफ नजर आ रहे रवि राणा, एक सुमो गाड़ी जो है सफेद रंग की। और अब जैसा कि वो बता रहे हैं कि अभी ये मालूम है, और आप तस्वीरों में देख रहे हैं नवनीत राणा भी नजर आ रही हैं तस्वीरों में, अभी भी वो अंदर से कुछ बोलने का प्रयास कर रही हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दोनों को लेकर जा रही है पुलिस इस वक्त। भायखला जेल लेकर जाया जाएगा, जहां हमारे सहयोगी संदीप चौधरी हैं। संदीप, किस तरह की तैयारियां वहां की गई हैं? अब जाहिर बात है जेल ऑर्डर आ गया होगा, अब क्या कुछ वहां चल रहा है, किस तरह के बंदोबस्त किए गए, कुछ बताएं आप जरा। देखिए
भाईखला जेल के बाहर जो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पिछले 45 मिनटों से बढ़ा के रखी है, पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ भाईखला जेल जो महिलाओं का जेल है, यहाँ पर लाने की बात कही जा रही है। नवनीत राणा को सीधे यहाँ पर लाएंगे। अभी जो जानकारी दे रहे थे राजू, बीकेसी तक वो पहुंची है, तो बीकेसी से सीधा यहाँ आने के लिए तकरीबन 20 से 25 मिनटों का वक्त लगेगा। उसके बाद में यहाँ पर वो पहुंचेंगे। उसके बाद में भाईखला जेल के भीतर उनको ले जाया जाएगा। इस तरह की बात जो है पुलिस की तरफ से कही जा रही है कि भाईखला जेल ही नवनीत राणा को लाया जाएगा। रवि राणा का जो है पुलिस की तरफ से स्पष्टीकरण नहीं आया है कि आखिर उन्हें कौन सी जेल में लेके जा रहा है। जी बिल्कुल। और राजीव, जरा ये बताएं, अब कल बेल एप्लीकेशन जो है मूव किया जाएगा वकील की तरफ से बचाव पक्ष के, उस बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिली है? आराम से देखिए, आपको मैं सबसे पहले कुछ तस्वीरें पंकज दिखाना चाहूंगा। नवनीत रवि राणा ने इंडिया टीवी के कैमरे पर बाकायदा दोनों हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया और उन्होंने एक विक्ट्री साइन भी दिखाई इंडिया टीवी को कि क्योंकि मैंने उनसे मूविंग कार के अंदर ही हाथ दिखाकर उनसे कुछ इशारों में बात करने की कोशिश की, तो उस दरमियान उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़े और विक्ट्री का साइन दिखाया। उन्होंने ये बताया इशारों में कि वो उन्हें जेल जरूर भेजा जा रहा है, लेकिन वो हारे नहीं है, उनकी लड़ाई अभी जारी रहेगी। तो इशारों में जो बातें वो कह सकते थे वो उन्होंने अब से चंद सेकंड पहले कहें तो बेहतर होगा। हमारे कैमरे के सामने उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर ये बातें कही। फिलहाल बेल एप्लीकेशन की बात आप पंकज पूछ रहे थे, तो बेल एप्लीकेशन का कानूनी पहलू यह है कि चूंकि अभी 29 अप्रैल तक के इस पूरे मामले में जो है सुनवाई जो है वो रखी गई है और टोटल 14 दिन की जेसी है, तो इस पीरियड में अगर रवि राणा चाहें, नवनीत राणा चाहें तो अपर कोर्ट में मूव कर सकते हैं। हमने वकील से भी बात की, जो एक्सपर्ट हैं उनसे भी बात की कि क्या लोअर कोर्ट ने, वो भी खासतौर पर हॉलिडे कोर्ट ने 14 दिन की जेसी है दी है और इस दरमियान उन्होंने हियरिंग जो है बेल एप्लीकेशन पर टाल दी है, तो क्या अपर कोर्ट में मूव कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा यस, मूव कर सकते हैं। उनके पास एक ऑप्शन है कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट जो रेगुलर बेंच होती है वो इस पर सुनवाई कर सकती है और साथ में अगर वो चाहें तो सेशन कोर्ट में भी मूव कर सकते हैं। तो रवि राणा के पास ऑप्शन है इस पूरे मामले में। ऐसा नहीं है कि रवि राणा आज जेल जा रहे हैं और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। राजीव, देखिए, हम तस्वीरें तो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप जो दिखा रहे हैं साथ साथ आप चल रहे हैं जिस गाड़ी में रवि राणा है और 5-6 गाड़ियों का काफिला। आपने बताया था कि अभी ये क्लैरिटी नहीं है क्योंकि तलोजा जेल का रास्ता डिफरेंट है, ये एक डिफरेंट रूट से जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं उसकी वजह आप थोड़ी देर में हमें बता ही देंगे। और जैसा कि संदीप भी बता रहे थे कि भाईखला जेल चूंकि 20-25 मिनट का रास्ता है, कुछ ही देर में पहुंचेगी गाड़ियां लेकर नवनीत राणा को भी। लेकिन देखिए, पॉलिटिक्स जो है वो उसमें मौका जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपसे लगातार पूछ रहा हूं, आज हमने देखा वो जो दादी पुष्पा स्टाइल में थी, वहां उनके घर पूरा ठाकरे परिवार पहुंचा था, उद्धव ठाकरे परिवार। तो ऐसे में जो 2 दिन से हंगामा किया शिव सैनिकों ने नवनीत राणा रवि राणा के अपार्टमेंट के घर के बाहर, उनको कैसा फायदा हो रहा है? और जाहिर बात है नवनीत राणा और रवि राणा ये दोनों कपल जो है अमरावती की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए हैं, उनके पति, और नवनीत राणा सांसद हैं, उनको भी जबरदस्त तरीके से माइलेज मिल रहा है, फायदा हो रहा है। राजीव, मेरी आवाज मिल रही हो? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, अगर नवनीत राणा और रवि राणा की बात करें तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में उनकी बहुत बेहतर पकड़ है, अच्छी खासी पकड़ है, क्योंकि एक तरफ उनकी पत्नी जो है वो सांसद हैं, वहीं दूसरी तरफ रवि राणा जो हैं वो विधायक हैं। इससे समझा जा सकता है कि पति पत्नी का उस जिले में, उनके होम टाउन में बहुत अच्छी खासी पकड़ है लोगों के बीच में और काफी लोकप्रिय भी है। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ एक नेता के तौर पर लोकप्रिय। नहीं, मेरा सवाल इसलिए था राजीव कि अब पूरे देश में एक तरह से ये 2 नाम जो है चर्चा में 2 दिन से, ना सिर्फ मुंबई में, महाराष्ट्र में, अमरावती में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में। अब जिस तरह जी बिल्कुल, देखिए, महाराष्ट्र में तो जाहिर बात है कि लोग रवि राणा और नवनीत राणा को जानते हैं। हालांकि दोनों ही पति पत्नी का सीधे तौर पर संपर्क जो है या बैकग्राउंड किसी राष्ट्रीय पार्टी के साथ में नहीं है, ना ही किसी रीजनल पार्टी के साथ में है। दोनों इंडिपेंडेंट जीत कर आते हैं और उसके बावजूद महाराष्ट्र में इनकी काफ़ी फैन फॉलोइंग है और उसके बावजूद जिस तरह से पिछले कुछ दिनों का घटनाक्रम रहा है उससे पूरा देश इन्हें जान गया है। लेकिन चूंकि ये पूरी लड़ाई ये सिर्फ अमरावती शहर में उठा एक मुद्दा हनुमान चालीसा भर का नहीं था। शुरुआत भले राज ठाकरे ने की थी, लेकिन इसे हाथों हाथ लिया नवनीत राणा ने, रवि राणा ने और उसके बाद में बीजेपी ने।
रवि राणा और नवनीत राणा एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट जारी कर दिया कि वो मातोश्री जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं। हालांकि जो शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस जैसी जो सत्ताधारी पार्टियां हैं वो लगातार इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर करती रही। उनका कहना है कि बीजेपी राणा दंपत्ति के पीछे है, वो राणा दंपत्ति को आगे करके अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कि सही नहीं है। लेकिन राणा दंपत्ति इस बात को सिरे से खारिज कर, उनका कहना है कि वो तो हिंदुत्व के नाम पे, हनुमान के नाम पर हनुमान चालीसा क्या महाराष्ट्र में नहीं पढ़ा जा सकता? क्या देश के किसी भी हिस्से में हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी की इजाजत लेनी पड़ेगी? और अगर महाराष्ट्र में जिस तरह की पिछले 2.5-3 सालों में उद्धव ठाकरे सरकार के दौरान जिस तरह का घटनाक्रम रहा है, उसको लेकर कई बातें कही जाती, सबकी अपनी अपनी जो है उसको बिल्कुल। चलिए राजीव, आपने यहाँ तो नवनीत राणा और रवि राणा के बारे में बताया। संदीप, जरा आपसे मैं जानना चाहूंगा, तस्वीरें तो हम लगातार दिखा रहे हैं, जेल लेकर जाया जा रहा है रवि राणा और नवनीत राणा को। जरा आप ये बताइए, इस पूरे खेल में शिवसेना को कैसे फायदा हो रहा है? क्योंकि आज हमने देखा वो जो पुष्पा स्टाइल वाली दादी थी, उनसे मिलने पूरा ठाकरे परिवार पहुंच गया। देखिए, कुल मिलाकर ठाकरे परिवार जिस वक्त पहुंचा था परेल में इस महिला को मिलने के लिए, तो एक संदेशा पार्टी के भीतर के कार्यकर्ताओं को भी था कि शिवसेना जिस तरह से अब तक भाषा करते आ रहे हैं, जिस तरह से चेतावनी देते आ रहे हैं, तो उसी स्टाइल में इस बुजुर्ग महिला ने अपनी बात को रखा और यही बात बाकी शिवसेना के कार्यकर्ताओं तक पहुंचे। ये मुख्य विचार था उद्धव ठाकरे का। यही कारण था कि इस महिला को मिलने के लिए पूरा ठाकरे परिवार आज परेल के उसके घर में पहुंचा था इनको मिलने के लिए। और इस महिला ने भी बात वही कही कि जो अंदाज में वो विरोध प्रदर्शन के वक्त वहाँ मातोश्री के बाहर खड़ी थी, तो हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं और डरेंगे भी नहीं। ये बात महिला बार बार कह रही थी उद्धव ठाकरे के सामने। तो उद्धव ठाकरे ने ये कहा कि ये बाला साहब ठाकरे के सामने जिस तरह से शिव सैनिक तैयार हुए हैं, उसी अंदाज में महिला भी तैयार हुई है और ये तरीका है असली शिव सैनिक का। तो एक संदेशा था पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। आने वाले दिनों में बीएमसी का चुनाव है, लिहाजा बाकी कार्यकर्ताओं तक एक संदेश भी पहुंचे उद्धव ठाकरे का। तो यही विचार था और यही बात राजीव कि ये राजीव उद्धव ठाकरे ने उठाया। जी बिल्कुल। राजीव, जरा ये बताएं, जो बात मैंने संदीप से पूछी है, यानी अब जो चुनाव होने हैं उसमें सीधे सीधे आपको लगता है कि इससे फायदा होगा शिवसेना को? और इस पूरे सीन से हम राज ठाकरे को थोड़ा गायब देख रहे हैं, इसका सीधा सीधा फायदा, यानी जो चीज शुरुआत राज ठाकरे ने की थी वो लेकर चले गए नवनीत राणा और रवि राणा। देखिए, सीधे तौर पर इस तरह से कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि राज ठाकरे ने अपनी पूरी स्ट्रेटजी जो है पिछले दिनों अपनी पुणे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रख दी थी कि 1 मई जो महाराष्ट्र का स्थापना दिवस है उस दिन वो औरंगाबाद जाएंगे। चूंकि औरंगाबाद अभी एक आधिकारिक नाम है, लेकिन उसकी लंबे समय से संभाजी नगर उसके नाम करने की मांग चलती रही है। तो हो सकता है औरंगाबाद में जाने के बाद राज ठाकरे इस मुद्दे को भी सामने रख दें। और इसके अलावा उन्होंने 5 जून को अयोध्या जाने की बात भी कही है। इस बीच में नवनीत राणा दंपत्ति ने पहले भी ऐलान किया था कि वो मातोश्री आने वाले। जहां तक नफा और नुकसान की बात करें तो यहां पर शिवसेना को यह डर जरूर सता रहा था कि राज ठाकरे जिस तरह से खुलकर हिंदुत्व का चोला पहनकर अब सामने आए हैं, जिस तरह से उनके पोस्टर और बैनर पर बाला साहब ठाकरे वाला वो भगवा कपड़ा जो है, हमेशा भगवा शॉल जो हमेशा ओढ़े हुए नजर आ रहे हैं राज ठाकरे, उससे कहीं ना कहीं उनका जो कोर वोट बैंक है वो खिसक सकता है शिवसेना का। इसीलिए शिवसेना बहुत आक्रामक तरीके से इस पूरे मुद्दे को डिफेंड करने के लिए मजबूर हो गई, क्योंकि शुरुआती तौर पर उनका यह कहना था कि नवनीत राणा, रवि राणा जैसे लोगों को बहुत ज्यादा राजनीति में तवज्जो नहीं देनी चाहिए। लेकिन ये वही नवनीत राणा और रवि राणा है जिसके लिए अब राष्ट्रद्रोह और राजद्रोह तक का केस दर्ज करने की नौबत आ गई है, उन्हें लॉकअप में रखने की नौबत आ गई है। तो जाहिर बात है कि शिवसेना की मजबूरी बन गई है। और आने वाले समय में मुंबई में, चूंकि मुंबई में हमेशा से शिवसेना एक स्ट्रांग पोजीशन में रही है, लेकिन अगर पिछले 5-7 साल की बात करें तो बीजेपी बहुत कड़ी टक्कर देती नजर आई है शिवसेना को। पिछली बार भी लगभग 80 से ज्यादा सीटें लेकर आई थी, सिर्फ कुछ 4 या 5 सीटें शिवसेना से ज्यादा, बीजेपी से ज्यादा शिवसेना लाई थी। तो इस बार बीजेपी का दावा पूरी तरह से है बीएमसी पर होने का, और इसी वजह से शिवसेना का डर सता रहा था कि अगर ये हिंदुत्व का मुद्दा भी उनके हाथ से खिसक जाएगा तो कारपोरेशन उनके हाथ से निकल सकता है। तो जाहिर बात है शिवसेना बहुत ही आक्रामक तरीके से डिफेंड कर रही है अपना कोर वोट बैंक,
जिस दादी की बात कर रही है, जिनका इंटरव्यू खुद इंडिया टीवी पर हमने ही करके मातोश्री से चलाया था, अपने दर्शकों को दिखाया था। आखिर चलिए राजीव, इस सियासत पर पॉलिटिकल पार्टीज को क्या नफा नुकसान हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। अभी जरा तस्वीरों पे बात कर लेते हैं। 2 तस्वीरें आप जो दिखा रहे हैं हमें, हम देख रहे हैं एक में रवि राणा नजर आ रहे हैं जिनकी गाड़ी लगभग आपके साथ साथ ही चल रही है, और दूसरी गाड़ी में हमें नजर आ रही थी नवनीत राणा। उनको भाईखला जेल लेकर जाया जा रहा है। कुछ क्लैरिटी आई है कि क्यों रूट चेंज किया गया है रवि राणा की गाड़ियों का, क्यों एक दूसरी तरफ लेके जाया जा रहा है, जबकि तलोजा जेल आपने बताया वो दूसरी तरफ था? बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो रवि राणा की गाड़ी है, उनका पूरा काफिला है वो महालक्ष्मी ब्रिज पर है। महालक्ष्मी ब्रिज के आगे ही 7 रास्ता आता है पंकज, और उस 7 रास्ते से अगर बाईं तरफ मुड़ लें तो सामने आर्थर रोड जेल आ जाएगा, और अगर दाईं तरफ मुड़ लें लगभग आधे 1 किलोमीटर चला जाए तो भाईखला महिला जेल आ जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।